भगवान राम के प्रति अपनी अगाध भक्ति और समर्पित भाव के कारण जाने जाते हैं। अपने त्याग और सेवा के बल पर उन्होंने भगवान राम के साथ साथ उनके परिवार के हृदय में भी अपना एक विशेष स्थान बनाया। ये कथा उनके चमत्कारिक जन्म और बचपन की है। वर्षों पहले मेरु पर्वत पर महान ऋषि गौतम का आश्रम हुआ करता था। वहां केशरी और अंजना नामक वानर का एक जोड़ा रहता था। अंजना अपूर्व सुंदरी थी, परंतु एक श्राप के कारण वो वानर बन गई थी और ये श्राप तभी निष्प्रभावी हो सकता था जब वो भगवान शिव के अवतार को जन्म दे। मुझे संतान का वरदान दे मेरे प्रभु। अंजना की प्रार्थना शीघ्र ही साकार हो गई। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। आशीर्वाद स्वरूप यज्ञ से उन्हें अमृत कलश की प्राप्ति हुई। वो इसे अपनी पत्नियों के साथ बांटना चाहते थे, परंतु वायु के देवता पवन ने इसे अंजना को ले जाकर दे दिया। इसे पाते ही भगवान शिव का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। तब पवन देव ने प्रकट होकर अंजना को आशीर्वाद दिया। तुम एक ऐसे बच्चे की मां बनोगी जो ज्ञानी, बलवान, शक्तिशाली तथा तीव्र गति से आने की क्षमता से परिपूर्ण होगा। मुझे वरदान मिल गया, मुझे वरदान मिल गया, मुझे वरदान मिल गया। निश्चित अवधि के भीतर ही अंजना ने एक वानर जैसे मुख वाले बच्चे को जन्म दिया। केशरी और अंजना ने उस बच्चे का नाम वज्रअंग रखा, जिसे आज हम सब बजरंग कहते हैं। बजरंग का अर्थ है लोहे के शरीर वाला। आश्चर्यजनक शक्तियों के साथ वह बच्चा बढ़ने लगा। एक दिन अंजना, मैं कुछ ही समय में वापस आ जाऊंगा। अंजना भी बजरंग को सोते छोड़कर फल फूल एकत्रित करने चली गई। कुछ समय पश्चात बजरंग की नींद खुल गई। कहाँ हो तुम? मुझे बहुत भूख लगी है। बजरंग कुछ खाने के लिए इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी आंखें आसमान में उगते हुए लाल सूर्य पर पड़ी, जो एक सुंदर स्वादिष्ट फल की भांति प्रतीत हो रहा था। अरे वाह, क्या फल है, मैं इसे खाऊंगा। फिर क्या था, पवन देव से हवा में उड़ने का आशीर्वाद पाने के कारण बजरंग सूर्य को खाने के लिए हवा में उड़ चला। वो अत्यंत तीव्र गति से आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। अपने बच्चे को यूं उड़ता हुआ देख पवन देव भयभीत हो गए। मुझे सूर्य देव से इसकी अवश्य ही रक्षा करनी होगी, वो भी शीघ्र। कुछ ऐसा हुआ कि उसी दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था और राहु सूर्य को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। हाँ, ये कौन है जो सूर्य की ओर बढ़ रहा है? अच्छा, तो ये भी इस फल को खाना चाहता है। अपने फल को बचाने के लिए बजरंग ने राहु को अपनी शक्तियों से भयभीत करके वहां से भगा दिया। तेजी से भागकर राहु इंद्र की शरण में जा पहुंचा। हे इंद्रदेव, कृपया मेरी रक्षा करें। क्या हुआ, क्या बात है? हे इंद्रदेव, एक छोटे से वानर ने मुझे डरा दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ये सुनकर इंद्र आग बबूला हो उठे। बताओ, वो छोटा दुष्ट वानर कहाँ है? वो जहाँ भी है हम उसे अवश्य दंडित करेंगे। इंद्र ने अपने विशेष शस्त्र वज्रायुधम को फेंककर बजरंग पर प्रहार किया, जिससे बजरंग की ठुड्डी पर चोट लग गई और वो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। पवन देव ये देखकर
अत्यंत आहत हो गए और भारी मन से बच्चे को एक गुफा में लाकर क्रोधित होकर बोले, मैं हर एक को कठोर दंड दूंगा, संपूर्ण पृथ्वी को दंड दूंगा। मैं उसको दंड दूंगा जिसने मेरे पुत्र को चोट पहुंचाई। धरती पर अब प्राणवायु का संचार नहीं होगा। पवन देव के इस निश्चय से धरती पर हर जगह त्राहि त्राहि मच गई। देवता लोग भी परेशान हो गए। वो सभी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे कल्याण हेतु विनती करने लगे। मैं अवश्य कुछ करूंगा। इंद्र, आप देवताओं के राजा हैं। आपने उस छोटे बालक को मारा जो मात्र अपनी भूख मिटाना चाहता था। अब यदि आप स्वयं उसके पिता के समक्ष जाकर उनसे क्षमा याचना करेंगे तो मैं कुछ प्रयास करूंगा। अपनी भूल स्वीकार करते हुए इंद्र ने लज्जित होकर कहा, आपकी इच्छा का अवश्य पालन होगा। ब्रह्मा और इंद्र पवन देव से जाकर मिले। हे वायुदेव, आप इनके अपराध को क्षमा करें। इन्होंने क्रोध में आकर आपके पुत्र को मारा था। परमपिता ब्रह्मा के स्नेहपूर्ण स्पर्श के प्रभाव से बजरंग ने आंखें खोल दी और वो उठ बैठा। उस नन्हे बालक ने वहां उपस्थित सभी को हाथ जोड़कर आदर पूर्वक प्रणाम किया। सभी देवों को मेरा प्रणाम। इस नन्हे बालक पर शस्त्र का प्रयोग करने के कारण मैं बहुत लज्जित हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुम पर शस्त्रों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें अमरत्व का आशीर्वाद देता हूँ। मृत्यु सदैव तुमसे दूर रहेगी। अग्नि तुम्हें जला नहीं सकेगी। इस घटना के पश्चात भी बजरंग का नटखटपन कम नहीं हुआ। वो अब भी ऋषि मुनियों को सताते रहते थे। सदा की भांति एक दिन जब बजरंग ने एक ध्यानमग्न ऋषि की कंकड़ मारकर तंद्रा भंग कर दी तो वो क्रोधित हो उठे। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें अपनी शक्तियों और वरदानों का बोध सिर्फ तभी होगा जब तुम्हें कोई उनका स्मरण करवाएगा। ये सब सुनकर हनुमान का मन शांत हो गया और वो ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करने लगे। कुछ दिनों पश्चात एक दिन, पिताश्री, कृपया आप गुरु बनकर मुझे वेद पढ़ाएं। मेरे पुत्र, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि तुम्हें पढ़ा सकूं। यदि तुमने अध्ययन का निश्चय कर लिया है तो मात्र सूर्य देव ही तुम्हें पढ़ा सकते हैं और वही तुम्हारे गुरु बन सकते हैं। ये सुनते ही हनुमान उड़कर सीधे सूर्य देव के पास जा पहुंचे। हे हनुमान, तुम फिर आ गए। तुम किस प्रयोजन से आए हो? क्या इस बार तुम फिर मुझे निगलने आए हो? नहीं सूर्यदेव, मैं अब बच्चा नहीं रहा। मैं अब बड़ा हो गया हूँ तथा आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो फिर? ज्ञान की भूख मुझे आपके पास ले आई है। जब आप करोड़ों ऋषि मुनियों को ज्ञान दे सकते हैं तो फिर मुझे क्यों नहीं दे सकते? मुझे भी आप वेद का ज्ञान दे सूर्यदेव। मैं निरंतर गतिमान रहता हूँ, इसीलिए तुम्हें ज्ञान कैसे दे पाऊंगा? मैं आपके साथ घूमता रहूंगा तथा ज्ञान अर्जित करता रहूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। ध्यान से सुनना। मैं किसी भी पाठ को दोहराऊंगा नहीं। मेरा अनुसरण करके सीखते चलो। तुम मेरे प्रिय शिष्य बन जाओगे। इतना कहकर सूर्यदेव प्रकाश की तेज गति से वहां से आगे बढ़ चले। हनुमान भी उनके साथ साथ आगे बढ़ते हुए ज्ञान अर्जन करते रहे। 60 कक्षाओं में हनुमान ने संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ली। सूर्यदेव हनुमान से अत्यंत प्रसन्न हुए। धन्यवाद गुरुदेव। मैं बहुत हर्षित हूँ कि आपने मुझे वेदों का ज्ञान दिया। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हनुमान, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब समय आ गया है कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। हे गुरुदेव, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दे सकता हूँ? मैं केवल ये चाहता हूँ कि तुम वानर राज सुग्रीव के मंत्री बन जाओ। वो मेरा पुत्र है तथा मैं चाहता हूँ
कि अब से लेकर जीवन पर्यंत तुम उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लो। मेरे लिए इससे बड़े सम्मान की बात और क्या हो सकती है। मैं सदैव आपके पुत्र की रक्षा करने का संकल्प उठाता हूँ गुरुदेव। इतना कहकर हनुमान सूर्य देव का आशीर्वाद लेकर वहां से चले गए। हनुमान पारंपरिक विषयों में सर्वज्ञानी तथा अनेकों शक्तियों से परिपूर्ण थे। राम के वनवास के समय रावण, जो कि लंका का दुष्ट राजा था, वो सीता को उठाकर ले गया था। राम और लक्ष्मण सीता को किसी भी प्रकार से खोज कर लाना चाहते थे। ऐसे में एक दिन खोजते खोजते एक राक्षस अचानक उनके सामने आ गया। उस दुष्ट राक्षस ने राम और लक्ष्मण को अपनी दोनों भुजाओं में दबा लिया। वाह, क्या बात है! आज एक नहीं दो भोजन प्राप्त हुए हैं। राम और लक्ष्मण ने उस राक्षस का वध कर दिया और उस राक्षस का दाह संस्कार भी कर दिया। चिता की अग्नि से एक दैवीय पुरुष प्रकट हुआ। मैं एक गंधर्व हूँ, मेरा नाम कबंध है। एक श्राप के कारण मैं राक्षस बन गया था, पर आज मुझे मुक्ति मिल गई। यदि आप सीता को खोजना चाहते हैं तो सुग्रीव के पास जाइए, जो सारे वानरों के राजा हैं। वो आपकी मदद करेंगे। आप पश्चिम की ओर जाइए, आपको पंपा नामक झील मिलेगी। उस झील की पूर्व दिशा में एक पर्वत है, जहाँ सुग्रीव अपने साथियों के साथ रहते हैं। आप अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करें। इतना कहकर कबंध वायु में विलीन हो गया। राम और लक्ष्मण आगे बढ़ चले। पंपा के किनारे पहुंचकर राम अत्यंत व्याकुल और दुखी हो उठे। ये अत्यंत ही रमणीक जगह है। ये ठंडी हवा, लंबे लंबे वृक्ष तथा ये मनमोहक वसंत ऋतु, ये सभी मुझे अपनी प्रिय सीता की याद दिला रहे हैं। यहाँ का वातावरण सीता के अलगाव से उपजे मेरे दुख को बढ़ा रहा है। भैया, आप धैर्य रखें। हम अति शीघ्र ही माता सीता को ढूंढ निकालेंगे और वापस ले आएंगे। राम और लक्ष्मण पर्वत की ओर आगे बढ़ चले। सुग्रीव ने जब धनुष और बाण से सुसज्जित इन दो युवकों को पर्वत की ओर जाते हुए देखा तो वो चिंतित हो उठा। इन दोनों को निश्चित ही मेरे भाई बाली ने भेजा है। ये शस्त्रधारी भेष बदलकर मुझे ही ढूंढ रहे हैं। सुग्रीव ने हनुमान को बुलाया। आज्ञा दे महाराज। हनुमान, क्या तुम उन दो युवकों को देख रहे हो? तुम ब्राह्मण का वेश बनाकर जाओ तथा उनके बारे में सब पता लगा कर आओ। उनके वेशभूषा तथा उनकी भाषा, उनके व्यवहार तथा आचरण, इन सब बातों की जानकारी लेकर शीघ्र ही तुम मेरे पास आओ तथा मुझे बताओ। मैं समझ गया, मुझे अनुमति दे। हनुमान ब्राह्मण के रूप में परिवर्तित होकर राम और लक्ष्मण के सम्मुख प्रकट हुए। हे युवकों, आप दोनों कौन हैं? आप दोनों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आप किसी राज परिवार के हैं। आपके चेहरे पर पराक्रम झलक रहा है, आपके कंधों पर धनुष बाण भी है, किंतु आपके वस्त्र सन्यासियों के से प्रतीत हो रहे हैं। आप दोनों इस वन में क्या कर रहे हैं? हम राम और लक्ष्मण हैं, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र। हम अपने पिताश्री को दिए वचन को निभा रहे हैं। सीता, जो मेरी अर्धांगिनी है, हमारी अनुपस्थिति में उसे कोई राक्षस हर ले गया। हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, किंतु असफल हैं। कबंध, जो कि एक गंधर्व हैं, उन्होंने हमें बताया कि वानरराज सुग्रीव हमारी सहायता कर सकते हैं। हम लोग उन्हीं के ठिकाने को ढूंढ रहे हैं। जब हनुमान ने अपने समक्ष उस श्री राम को देखा, जिनके प्रति उनके मन में
अपार श्रद्धा तथा आस्था थी तो उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। हनुमान ने श्रद्धा पूर्वक श्री राम को नमन किया। मेरे प्रभु, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का मंत्री। हमारा सौभाग्य आप पधारे। अपने निर्दयी भाई बाली के द्वारा पत्नी और राज्य हरण के बाद से राजा सुग्रीव जंगल में रह रहे हैं। दुख की बात है, उन्हें छिप कर रहना पड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि आप दोनों की मित्रता अवश्य ही सफल होगी तथा पुनः वो अपनी स्त्री और साम्राज्य को पा जाएंगे। असंख्य वानरों की अपनी सेना की मदद से वो माता सीता को कहीं से भी अवश्य ढूंढ निकालेंगे। भैया, हनुमान के मुख के तेज को देखकर प्रतीत हो रहा है कि वो सत्य बोल रहे हैं। हनुमान दोनों भाइयों को अपने हाथ में उठाकर सुग्रीव से मिलाने के लिए उड़ चले। हे राजन, राम और लक्ष्मण यहाँ आपसे मित्रता करने आए हैं। ये अपने पिता के वचन के कारण 14 वर्ष का वनवास काट रहे हैं। इनकी पत्नी सीता का हरण हो गया है। हमारी सहायता से ये उन्हें खोजना चाहते हैं। इनकी मित्रता आपकी पत्नी और साम्राज्य दोनों को वापस लाने में सहायक होगी। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें इन दोनों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए अत्यंत हितकारक तथा सम्मान की बात है कि आप मेरी वानर सेना के कारण मुझसे मित्रता करने की चाह रखते हैं। मेरी अर्धांगिनी का हरण करने वाले राक्षस ने मुझे अत्यधिक कष्ट पहुंचाया है। बताओ सुग्रीव, मेरी सीता का हरण किसने किया है? सुग्रीव की आंखों से आंसू छलक पड़े। महाराज, मैं उसे नहीं जानता, परंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि माता सीता को ढूंढने का पूर्ण प्रयास करूंगा। सुग्रीव ने हनुमान को आदेश दिया। हनुमान, मैं तुम्हें माता सीता को ढूंढने के अभियान का नेतृत्व सौंपता हूँ। हनुमान ने लकड़ी की कुछ टहनियां इकट्ठा कर उसमें अग्नि प्रज्वलित की। उस अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव ने सच्ची मित्रता की शपथ ली। हमारी मित्रता सदैव बनी रहे। हम एक दूसरे के सुख दुख में सदैव साथ रहेंगे। अपने आराध्य श्री राम के दर्शन के पश्चात हनुमान ने शेष जीवन में अपने आराध्य श्री राम का साथ न छोड़ने और उनकी सेवा सदा करते रहने का निर्णय लिया। हनुमान के लिए जीवन का सबसे पावन उद्देश्य श्री राम की भक्ति थी। ये घटना हनुमान की अपने प्रभु श्री राम के प्रति निस्वार्थ प्रेम, आदर, समर्पण, त्याग, पूजा तथा बलिदान जैसे भावों को दर्शाती है। सीता माता के हरण के पश्चात श्री राम ने हनुमान को सोने की अंगूठी देते हुए कहा, हनुमान, जब सीता से मिलोगे उसे ये अंगूठी देना, वो इसे पहचान लेगी। हनुमान ने बड़े ही आदर भाव से अंगूठी को अपने मस्तक से लगाया तथा अपने प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा, मुझे आशीर्वाद दे प्रभु, मैं अवश्य शुभ समाचार लेकर आऊंगा। श्री राम ने हनुमान से कहा, सुनो पवन पुत्र, तुम अपनी शक्ति, धैर्य तथा शूरता के बल पर अवश्य ही सीता को ढूंढ लोगे। अब तुम जाओ। हनुमान, मैं तुम्हें वानर सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। इस कार्य में राजकुमार अंगद तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें माता सीता का पता लगाने के लिए 1 माह का समय दिया जा रहा है। किष्किंधा नरेश सुग्रीव ने अपनी सेना को चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान तथा अंगद दक्षिण की ओर चल पड़े। उत्तेजित वानर गरजते शोर मचाते हुए उनके पीछे पीछे उसी दिशा में चल पड़े। उन्होंने माता सीता को हर जगह ढूंढा, नदियों में, तालाबों में, पर्वतों में, कंदराओं में, वनों में, परंतु जब माता सीता कहीं नहीं मिली तो वो सभी निराश हो गए और अत्यंत व्यथित हो उठे। हमने सभी जगह ढूंढा किंतु माता सीता का पता नहीं चला। किंतु निराश मत होइए, हम पुनः हिम्मत जुटाकर उन्हें ढूंढते हैं। अब चलिए हम अपना कार्य आरंभ करें। माते, मैं आपके मुख में जाकर वापस आ गया हूँ।
क्या अब मैं अपने कार्य पर जा सकता हूँ? मेरी बात ध्यान से सुनो सुंदरी सीता, तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। रावण, ये कभी नहीं होगा। मैं हनुमान हूँ, प्रभु राम का सेवक हूँ। मैं यहाँ आपकी सेवा में आया हूँ। झूठ मत बोलो। यदि तुम्हें प्रभु राम ने भेजा है तो तुमने इतना बड़ा सागर कैसे पार कर लिया? मेरी इच्छा है कि युद्ध क्षेत्र में जाकर